बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल पाकिस्तान टीम के कोच टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में, जहां आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट मैच है दोनों टीमों के लिए। और उसके बाद मैंने देखा कि आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू के हवाले से हर किसी ने अपनी राय का इजहार किया। बाय द वे, इस दौरान अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो कामयाबी हासिल की और आईसीसी इवेंट में बैक टू बैक 50 ओवर में दूसरी दफ़ा इंग्लिश टीम को शिकस्त से 2-4 किया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड को हरा नहीं पाएगी। और एक मरहले पर ऐसा लग भी रहा था। 300 प्लस करने के बावजूद एक अच्छा कमबैक किया इंग्लैंड ने। जॉस बटलर कैप्टन एक अच्छी इनिंग खेले। फिर उसके बाद ओवरटी ने आखिरी लम्हे पर टीम को चिप इन करने की कोशिश की, किनारे लगाने की कोशिश की, बट ब्रिलियंट जो कि टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त फाइनेस्ट बैट्समैन है, बस उनसे गलती हुई। और दूसरी तरफ जो टॉप ऑर्डर है जिमी स्मिथ एंड सॉल्ट, वो इंग्लैंड को एक बार फिर अच्छा आगाज नहीं दे सके। ज़ादरान ब्रिलियंट, और इतने रन तो पूरी टीम नहीं बनाती जितने अकेले उन्होंने कर दिए थे। तो एक अच्छी कामयाबी हासिल की अफगानिस्तान की टीम ने। और ये कामयाबी इस तनाजुर में भी अहमियत की हामिल है कि इस मैच से पहले इंग्लैंड में बड़ी आवाज़ें उठ रही थी कि जो अफगानिस्तान में निस्वा के हवाले से मामला है, इंग्लैंड को अफगानिस्तान के मैच का बाइकआउट करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड की टीम क्रिकेट वही खेल रही है जो कि उन्होंने अडॉप्ट की है, जो उन्होंने दुनिया को बताया है। एग्रेसिव क्रिकेट, रिस्पॉन्सिबल अंदाज में किस तरह चीज़ों को टेक ओवर करना है। नहीं जीत सके वो एक अलग बात है। एक बड़ी हार उनकी एक ऐसी टीम से जो कि एक उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना इंग्लैंड के क्रिकेट सिस्टम पर सवाल उठता है, ना इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अहलियत पर सवाल उठता है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनका दिन नहीं था, वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि जनाब ये रैंकिंग का बड़ा प्लेयर था, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता कि उनका एक प्लेयर नहीं था जिस वजह से वो हार गए। उन्होंने गलतियां की, लेकिन ना उनके चेयरमैन पर कोई सवाल उठा रहा है, ना उनके क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, ना उनके मेंटोर के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है कि भाई ये कौन सी क्रिकेट आप खिला रहे हैं। हारे, हार तक ही बात हो रही है। अब आ जाते हैं आकिब जावेद साहब की तरफ। बात किरदार की होती है, वगरना आरिफ कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। अब मेरे आकिब जावेद साहब के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। तो मैं आकिब जावेद साहब को जितना जानता हूं, जेंटलमैन के खेल के सही मानों में वो जेंटलमैन है। वो जनाब पकड़ कर नहीं लटकेंगे इस क्रिकेट बोर्ड को कि जी मुझे नौकरी चाहिए। वो उन क्रिकेटर्स में नहीं है, माजरत के साथ, जिनको नौकरी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में। हाँ, आप उनकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल एक नज़रिया है, एक अंदाज है किसी के सोचने का। और यहाँ पर आकिब जावेद ने जिस तरह टीम को डिफेंड किया, मैं आकिब जावेद को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। और एक इंसान की हैसियत से, एक अलग सोच रखने की हैसियत से मेरे ख्यालात हो सकते हैं, मेरे जज्बात हो सकते हैं, मेरे एहसास हो सकते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट का पहले परस्तार हूँ, बाद में तज्जियाकार हूँ। तो बात दरअसल ये है कि आकिब जावेद साहब जो हैं, उन्होंने कुछ बातें की, नंबर्स को उन्होंने डिफ़ाइन किया। और शायद जिस तरह मैं बात करता हूं कि किसी भी चीज़ का पोस्टमार्टम करना, मैच के बाद तजिया करना बहुत आसान है, जिस तरह बाबर कहते हैं डेटा बहुत है, लेकिन ग्राउंड में खेलना ना ज़रा डिफरेंट काम है। क्योंकि इस वक्त जो मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो इस खेल में नाकाम भी हुए हैं, वो इस खेल में इस तमाम सूरत हाल को फेस भी कर चुके हैं। आज उनके तवस्सुत से जो टीम में रहने वाले खिलाड़ी फेस कर रहे हैं। सबसे पहले आकिब जावेद साहब ने कहा कि मैं इस टीम को डिफेंड करता हूं, एक कोच की हैसियत से उनको बिल्कुल ऐसी करनी चाहिए, उनको इस टीम को डिसोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे। ये बात कि हमारे खिलाड़ियों के मैचेस कम हैं, इंडिया के खिलाड़ियों के मैचेस ज़्यादा है, ये बिल्कुल एक अजीबो गरीब सी बात है। शुभमन गिल के पास इतना तजुर्बा तो नहीं है, सुरेश अय्यर कोई 200 मैच तो नहीं खेले हुए, शामी यही शामी है जिनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, यही विराट कोहली है जिस दुबई में उन्होंने 100 किया 2021 में। इसी दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद उनकी कप्तानी चली गई थी, उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। आज जो कोहली कोहली कर रहा है, वो जनाब
कोहली को कह रहा था कि खोली में बंद कर दो। खिलाड़ी जब अच्छा करता है तो उसको प्रेज मिलता है, जब खराब करता है तो उसको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। जितने बड़े दर्जन है उतनी बड़ी तनकीद है। तो आकिब जावेद साहब का ये कहना बिल्कुल इस बात पर तनकीद हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है कि जी हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के मुकाबले में। तो भाई फिर आप इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो जीत की जमानत बनते हैं। 2003 में क्या हुआ, इतनी बड़ी टीम थी, 5 कप्तान खेल रहे थे टीम के अंदर। 2011 में क्या हुआ, सेमीफाइनल में इंडिया से मोहाली में हार गए। 2015 में क्या हुआ, एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2019 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम थी ना, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची। तो इस बात को नहीं आप मान सकते। खुद आकिब जावेद साहब जब 92 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी इमरान खान खेले, उनके 50 मैच नहीं थे। मोइन खान के कितने मैच थे, वसीम अकरम के कितने मैच थे। तो जिसने भी उनको ये डेटा फराहम किया उसने जनाब उनकी सिर्फ जग हंसाई की, जिस तरह टीम की जग हंसाई हो रही है। फिर वो ये कहते हैं कि जी सुफियान मुकीम के हवाले से लोग बात करें कि स्पिनर को टीम में होना चाहिए था। तो भाई एक मैच तो सुफियान मुकीम खेला है, एक मैच भी नहीं खेला उस्मान खान जो कि इस वक्त 15 रुकनी टीम में बैठा हुआ है। T20 डेब्यू है, वनडे का तो एक मैच उसके नाम पे आगे नहीं है। तो देखिए जो पाकिस्तान से खेलता है उसका नाम, उसकी पहचान, जहां तक आकिब जावेद साहब इस टीम को डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। लेकिन ये कहना उनका कि मैं डांटता नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं करता। क्यों नहीं करते भाई आप गुस्सा? किसने मना किया आपको गुस्सा करने से? किसने आपको सवाल करने से मना किया? अगर आप नहीं करते तो माजरत के साथ फिर ऐसा बंदा कोच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम का। जज्बात, एहसासात, लोगों की अटैचमेंट है इस टीम के साथ। और अगर कोई गलत शॉट खेल कर आए तो आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं, कैरी ऑन। ये तो नहीं कह सकते ना आप उसको। ये आकिब जावेद साहब ने कहा, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इस लेवल पर आकर आप किसी को बल्ला पकड़ कर नहीं सिखा सकते, आप किसी को बॉल पकड़ कर नहीं सिखा सकते, बेटा गेंद ऐसे करनी है। लेकिन आप अपने एक्शन से, अपने इमोशन से मैसेज तो दे सकते हैं सामने वाले को। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाबर आजम सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आकिब जावेद साहब ने नई दिशा में लेकर चले गए कि इसीलिए तो ये इस टीम का हाल हुआ है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, रिजवान, बाबर आजम, वो कह रहे हैं जी हमें सीखना ही नहीं है। जहां इंसान सीखने का अमल तस्लीम करने से इनकार कर दे, फिर वहां ऐसी ही सूरत हाल होती है जिसकी इस वक्त टीम पाकिस्तान मुतहम्मिल हो चुकी है। आकिब जावेद साहब अगर ये कहते हैं, और शायद इस पर भी आप बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें कि भाई हम खराब खेले, और खराब खेले का कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो टीवी पर बैठे तज्जियाकार हैं, जब वो टीम पर तनकीद करते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, बिल्कुल करनी भी चाहिए आपको, वो उनके एहसासात हैं, ख्यालात हैं। मैं खुद ये बात करता हूं कि जब आप किसी के ऊपर तनकीद करें तो आपको तहजीब और तमद्दुन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी तरबियत नजर आनी चाहिए। जब बंदा गुस्सा करता है, जब बंदा तनकीद करता है, तो तब पता चलना चाहिए कि भाई आप तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं या तनकीद बरा तनकीद कर रहे हैं। मुश्किल में है टीम पाकिस्तान। और उनका यह कहना कि भाई इन खिलाड़ियों को बाहर नहीं कर सकते, खिलाते ना फिर आकिब जावेद साहब। आप शिकस्त का टोकरा, उसके अंदर शिकस्त जो है वो डालते रहे और उसको अपने सर पर रखकर जो है वो झुकते रहे। इन खिलाड़ियों को डिफेंड आपको करना चाहिए। ये कोई स्कूल के बच्चे नहीं है, ये कोई क्लब क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। लेकिन इनको सिखाने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है, इनको उठाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि इसके मैच नहीं है, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे इसके पास तजुर्बा नहीं है, तो इस तजुर्बे को कौन इनको एंडोर्स करेगा? पाकिस्तान से खेलकर बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के खिलाफ तजुर्बा नहीं मिलता आपको? और कैसा तजुर्बा चाहिए आपको? वो स्टेडियम जिसमें 4 अरब के टिकट बिके हुए हो, वो स्टेडियम जिसमें आने के लिए बंदा जो है वो जान की बाजी लगा रहा है, वो स्टेडियम जिसमें आने के लिए बंदा करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वो मैच जिसमें खेलने वाला हर खिलाड़ी जो है वो मैच से पहले ही दबाव का शिकार है। जिस तरह खुद आपने कहा आकिब जावेद साहब, तो इससे ज्यादा कोई तजुर्बे की जरूरत तो नहीं है ना। ये मैच 100 मैच के ऊपर है। एक मैच खेलने का मतलब 100 मैच है, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने का मतलब। तो फिर आप कहें कि जी बाबर आजम इनके पास तजुर्बा नहीं है, रिजवान के पास तजुर्बा नहीं है, तो भाई फिर क्यों खिला क्यों रहे हैं आप इनको टीम में? फिर आप लेकर आ जाए ना हनीफ मोहम्मद को, वसीम अकरम को, आप खुद खेल लीजिए। तो बातें होती रहेंगी और
आप अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, आपको हकीकत को तस्लीम करना चाहिए आकिब जावेद साहब। और बातें अच्छी लगती हैं, दलाइल से हो, कायल करने के लिए हो, जरूरी नहीं है कि आपकी बात से सामने वाला कायल हो, आप अपनी बात कहकर चले जाएं, लेकिन ग्राउंड वहां आपको परफॉर्मेंस देनी है। ग्राउंड वहां दोस्ती यारी नहीं चलेगी, ग्राउंड वहां पर एक खराब परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस में बदल जाए तो जीत मिल जाती है। अच्छी परफॉर्मेंस आखिर में खराब हो जाए तो आपके गले में शिकस्त का तौक डल जाता है। लोगों को इस बात का कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है कि पाकिस्तान टीम भारत से हार गई। इमोशंस अपनी जगह पर है, लेकिन भैया लड़कर तो हारते, जज्बा तो दिखाते, हिम्मत तो दिखाते, वो नजर नहीं आया ना कि ग्राउंड के अंदर आप अपने खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे हैं। एक एक रन के लिए कोहली लड़ता, गिल पिछले कदम पर खेलता, हारिस बाउंसर करता, शाहीन के जो है वो यॉर्कर के ऊपर गिर जाता सरे शैयर, लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जिस तरह इमामुल हक ने डाइव करके कैच किया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर लोग तो नाराज होंगे आकिब जावेद साहब, और आप ये कहेंगे कि नहीं जी मैं खिलाड़ियों को निकाल नहीं सकता, तो फिर भाई आपको निकालना पड़ेगा। ये खिलाड़ी रहेंगे तो फिर जैसे मिक्की आर्थर गए, ग्रांट ब्रैड बन गए, जका अशरफ गए और बहुत सारे लोग गए, भैया फिर आप भी जाएंगे। गलत को गलत कहना पड़ेगा, गलत को सही नहीं कह सकते आप नाकामी को जीत के जो है वो क्या कहते हैं उसको पैकिंग में पेश करके बेवकूफ नहीं बना सकते सामने आकर। नजर आ रहा है सबको, इंग्लैंड आ रही ना कल, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि वहां तो क्रिकेट बोर्ड को कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, वहां इंग्लैंड के निज़ाम के खेल के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। वो कह रहे हैं भाईजान आप खराब खेलें। उन्होंने कहा कि कोई ये तो नहीं कह रहा कि ओ भाई सॉल्ट को कहां से लेकर आ गए, जिम्मी स्मिथ को क्यों खिला दिया। हर खिलाड़ी ने अपना हिस्सा डाला है। इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर रहा था, कप्तान के बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था, उसने भी जो है वो चिप इन किया। अफगानिस्तान से भी क्या छूटे, आखिरी 10 ओवर में इंग्लैंड ने भी 100 से ज्यादा रन दिए, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि भैया ये कौन सी टीम है 350 पे 350 करा दिया ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान से 300 करा दिया। भाई फिर उन्होंने मुकाबला भी तो किया ना। तो आकिब जावेद साहब सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।